इस वीक गोल्ड ऊपर जाएगा या क्रैश करेगा? जो लेवल मैं बताने वाला हूँ वही डिसाइड करेगा कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो आओ चलो देखते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेड्स बाय वैभव कम्युनिटी। आज हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की कि गोल्ड इस वीक बाय साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक करो और चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो एनालिसिस करने से पहले हम चेक करते हैं प्रीवियस वीक की, ठीक है। तो प्रीवियस वीक में गोल्ड के अंदर क्या हुआ है? प्रीवियस वीक में आपको जो पिछला हफ्ता था उसमें आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिला होगा कि इस रेंज पर, ठीक है, ये जो हमारी रेंज थी इसके अंदर 4730 से 4700 की, तो इस रेंज पर ये 3 दिन एक कंसोलिडेट जोन में रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे थोड़े हाइयर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखने का मिलेगा क्या कि प्रीवियस वीक में जो गोल्ड का हाई लगा था, ठीक है, तो गोल्ड का जो हाई था हमारा प्रीवियस वीक में, तो गोल्ड ने इसकी रिस्पेक्ट करी, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। आप देखो इसकी जो लास्ट सेलिंग जोन था ये वाला, इस लास्ट सेलिंग जोन के नीचे गोल्ड गया, अगेन गोल्ड जाके इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया, सेम यहीं से सेलिंग जोन से अपने रिजेक्शन लिया, बिकॉज यहाँ पर एक सेलिंग, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सेलिंग जोन ये अच्छा है, ठीक है। एंड सेकंड टाइम इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लास्ट डे जैसे कि फ्राइडे को एनएफपी थी, तो एनएफपी हमारी बायर्स के फेवर्स में थी और फेवर में होने के बाद उसमें भी ये अपसाइड गया बट इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये 4800 के जोन तक गया बट इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये 4795 तक ही गया एंड अगेन लो साइड आ गया, ठीक है। तो ये पिछले इस हफ्ते हमारे लास्ट वीक गोल्ड के अंदर ये हुआ था। अब हम बात करते हैं हम कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो मैं पहले आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और गोल्ड का पहले ट्रेंड चेक करो, ट्रेंड क्या है। गोल्ड का अभी भी एक बेरिश ट्रेंडिंग के अंदर गोल्ड अभी भी है, ठीक है, मतलब अभी डाउन साइड के लिए गोल्ड अभी भी इंटरेस्टेड है। बट मैं आपको इसका एक जोन बताता हूँ, अभी मैं आपके साथ लेवल्स को मार्क करवाऊंगा, तो आप उन लेवल्स के बेसिस पे ध्यान देना आपको। एंड लेवल्स के साथ साथ मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी एंट्रीज को प्लान करना चाहिए और किस हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो मैंने आपको डाउन साइड इंटरेस्टेड क्यों बोला, मैंने डाउन साइड सेलर्स को आपको क्यों बताया कि इसके अंदर हमारे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप देखो इसके अंदर जो हमारी ये सेलिंग आई थी, सेलिंग आने के बाद जो गोल्ड अपना यहाँ पर रिवर्स हुआ, गोल्ड के अंदर रिवर्स आया, यहाँ पर ये रिकवरी हुई। तो अभी भी आप इसके अंदर जो सेलिंग है हमारी, सेलिंग के हाई का लो मार्क करोगे तो अभी भी ये अपने फिब के जोन पर जस्ट पहुंचा है, ठीक है। और फिब के जोन पर पहुंचने के बाद यानी फिब का जोन जो 0.5 का हमारा डिस्काउंट प्राइस जोन होता है, गोल्ड अभी उसके अंदर पूरे 1 वीक सस्टेन करा गोल्ड ने, ठीक है। और 1 वीक सस्टेन करने के बाद उसी रेंज के अंदर साइडवेज रहा। अगर ये 0.5 के जोन के ऊपर यानी 4800 के ऊपर, ठीक है, 4800 के ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है, देन हमारा गोल्ड अपसाइड जाएगा, अदरवाइज ये इसके नीचे से फिर डाउन साइड आएगा। तो अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हमें कैसे एंट्रीज को अपना प्लान करना पड़ेगा। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ चेक करो कि गोल्ड ने क्लोजिंग होने से पहले यहाँ पर सेल में एक कन्वर्ट हो गया। तो अब गोल्ड हमारा डाउन साइड आता है, तो गोल्ड के लेवल हमारे कौन कौन से रहेंगे एंड हमें किस तरीके से अपनी एंट्रीज को प्लान करना है वो आप इस पर ध्यान दो, ठीक है। तो डाउन साइड अगर गोल्ड आता है हमारा, तो डाउन साइड का जो फर्स्ट लेवल है ये हमारा यही, ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ पर डिमांड ले रहा था, जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, बार बार इसने जहाँ पर ये सपोर्ट लिया है यहीं से जहाँ से बाइंग आई, ठीक है। एक ये आप इसमें मार्क करना, ये कौन सा लेवल है आपका 4694 का, ठीक है। और एक आप ये वाली रेंज को मार्क करना, ये जो 1 डे यहाँ पर सस्टेन हुआ था, ठीक है। तो ये 2 जोन है हमारे सिर्फ बाय साइड के लिए। अगर गोल्ड हमारा डाउन साइड आता है, ओपनिंग मंडे को जैसे ही ओपन होगा, ओपन से आपको देखना है कि सुबह 8 बजे से पहले अगर गोल्ड डाउन साइड आता है तो गोल्ड के पास सिर्फ 2 ही लेवल हैं अभी बाय साइड डिमांड लेने के लिए। वो आपका अभी फर्स्ट लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 4737 का, ठीक है। अगर ये इस रेंज पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे दिन गोल्ड इसके अंदर सस्टेन रहा था एंड जब इसका इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहीं से सेम जोन से बाइंग आती है, अगेन मार्केट आता है, अपने डिमांड की रिस्पेक्ट करता है, अगेन बाइंग देता है एंड थर्ड टाइम ये आ रहा है इस रेंज पे, तो इसमें ये थर्ड टाइम इसको ब्रेक डाउन देगा
एंड ब्रेकडाउन देने के बाद ये इन बायर्स की लिक्विडिटी ट्रैप कर सकते हैं। एंड इन बायर की लिक्विडिटी ट्रैप करने के बाद ये इनके जब स्टॉप लॉसेस एंड करेगा तो इसको जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको सेल साइड एंट्री कैसे बनानी है, अगेन आपको डायरेक्ट इसके अंदर एंट्री प्लान नहीं करनी है, आपको वेट करना कंफर्मेशन का। एंड आपको ये देखना है कि गोल्ड यहाँ से बाइंग देता है और बाइंग लेने के बाद 47.40 या 47.30 तक, ठीक है, यानी 47.40 से 47.30 के पास से आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देन आप यहाँ से सेल साइड अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो इस रेंज से, क्योंकि ये इसका ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकडाउन देने के बाद ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा और सपोर्ट की रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करने जाएगा, ठीक है। और इस रिटेस्ट पे आप डाउन साइड की एंट्री बना सकते हो जिसमें आपके फर्स्ट टारगेट रहेंगे 4690 तक के। तो ये कितने पिप्स के आपके इस रेंज से होंगे, आपके 350 पिप्स के, यानी 350 पिप के आपको डाउन साइड टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड अगर ये वाला जोन हमारा ब्रेकडाउन देता है इस जोन को, ठीक है, गोल्ड हमारा अगर इस वाले डिमांड का भी ब्रेकडाउन देता है, देन आप अपनी एंट्रीज कहाँ प्लान करोगे, आप अपनी एंट्रीज प्लान करोगे 4600 से 4620 की रेंज, ठीक है। ये आपका 4600 है, ठीक है, 4600 से 4620 की रेंज यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको क्या देखना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बायर्स कैंडल बननी चाहिए, देन आप वहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। और एंट्री प्लान करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने एंट्री प्लान करी, आपके फेवर में ट्रेड चला तो आपको और क्वांटिटी ऐड करनी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगेन मार्केट आता है अपने ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पर डिमांड लेता है, सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन लेता है, तब आप अपनी यहाँ पर एंट्री और ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एंट्री रहेगी डाउन साइड की भी और बाय साइड की भी। अब बात करते हैं बाय साइड की। तो बाय साइड अगर गोल्ड हमारा डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट हमारा किस चीज़ का देगा, आपको देखने को मिला होगा एनएफपी वाले दिन इस रेंज में मार्केट ने ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करी, ठीक है, बट ये दे नहीं पाया। तो अब हम क्या वेट करेंगे, अगर ये गैप अप भी ओपन होता है या गैप अप ओपन ना हो के भी 4800 की रेंज आप मार्क करना लेवल को, अगर 4800 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, अगर ये 4800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद ये 4800 की रेंज में वापस आता है नीचे और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तब आप अपनी एंट्रीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर वेट करना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर इसने इस रेंज की यहाँ पर ब्रेकआउट आता है 4800 का, और 4800 के ब्रेकआउट के बाद अगेन रिटेस्ट करने आता है और रिटेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये सेल में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज आप यहाँ देखोगे ये सेलिंग जोन है, इस सेलिंग की रिस्पेक्ट करके अगेन सेलिंग दे सकता है। और इसको बाय साइड जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, रिजेक्शन कैंडल्स जोन, रेजिस्टेंस, बट इसका जब ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, तो ब्रेकआउट आने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारा एक डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये हमारा बाय साइड जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें बाय साइड के टारगेट्स निकालते हैं। तो बाय साइड गोल्ड हमारा कहाँ तक जा सकता है, देन आप वेट करो थोड़ा, ये देखो अब ये जो हमारी ये बाइंग आ रखी है, तो ये बाइंग हमारी 4800 से ऊपर और पेंडिंग है, ठीक है। तो हमारा गोल्ड फिर सीधा कहाँ जाएगा, फर्स्ट टारगेट जो गोल्ड का होगा हमारा वो रहेगा ये वाली सेलिंग, जो यहाँ से सेल ऑफ आया था इसके अंदर, तो उसका रहेगा हमारा $5000 का, ठीक है। तो यहाँ पर 50 पूरा 5000 से 5050 तक की रेंज तक गोल्ड हमारी बाइंग, फर्स्ट ये बाइंग जो होगी बड़ी बाइंग होगी हमारी, क्योंकि इसके अंदर ये जो पूरे वीकली के हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो पूरे हफ्ते फिर बाइंग हमारे जो टारगेट्स दिखाएगी वो हमें 5000 तक की रेंज तक ये दिखाएगी, ठीक है। और यही हम डाउन साइड अगर कन्वर्ट हुए, तो डाउन साइड अगर हमारे गोल्ड सारे लेवल तोड़ता है, सारे जितने भी इसके अब तक के हैं, इसके पास अभी 3 बाइंग जोन है, इन 3 बाइंग जोन की डिमांड रिस्पेक्ट करता है तभी गोल्ड बाय साइड जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर जो सेलिंग आएगी वो आप ओवरऑल इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हो 4000 के रेंज तक की, ठीक है। तो आपकी नीचे 4000 तक की रेंज तक की सेलिंग इसके अंदर आएगी, बट उस 4000 की रेंज तक की सेलिंग के लिए गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी ये वाले डिमांड हैं इन सबको इसको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, ठीक है। बट ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं देगा, तो ये रिटेस्ट कर करके ब्रेकडाउन देगा, इसलिए आपको यहाँ पर वेट करना है। इसलिए आपको गोल्ड में जब भी बाय करना, तो बाय के गोल्ड के लेवल हमारे फर्स्ट लेवल गोल्ड का बाय का रहेगा वो हमारा रहेगा 4735 का, सेकेंड बाइंग जोन रहेगा हमारा वो रहेगा 4600 से 4689 तक की रेंज का, ठीक है। और थर्ड बाइंग लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 4600 से ले तक 4620 का, यानी 4600 से 4620 का। तो ये 3 करंट बाइंग लेवल आ रहे हैं। यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको यहाँ से गोल्ड को बाय करना है कम क्वांटिटी के साथ, और सिर्फ कंफर्मेशन पे बाय करना है, डायरेक्ट एंट्री आपको प्लान नहीं करनी है। आपको 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का, अच्छी बुलिश
कैंडल या रिवर्सल पैटर्न बनने का वेट करना है, देन यू कैन एंटर इन दिस जोन, ठीक है। और क्वांटिटी ऐड करने के लिए आपको रीटेस्ट का वेट करना है, मार्केट का रीटेस्ट करेगा तभी आप क्वांटिटी ऐड करना, अदरवाइज आप ऐड मत करना। बिकॉज यहाँ पर आप देखो अगर सेल ऑफ बना गोल्ड के अंदर तो सेलिंग की एंट्री मैंने बताई थी कुछ इस तरीके से होगी आपकी। यहाँ पर आप एंट्री करोगे इस जोन पे तो आप यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट रखोगे और इसका भी ब्रेकडाउन आया, आपका फाइनल टारगेट होगा 4620 का, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटीज को एग्जिट करोगे बिकॉज यहाँ पर ये अगेन अपसाइड आएगा और यहाँ से 4690 के और 4700 की रेंज से अगेन अगर डाउन साइड जाना होगा तो फिर यहाँ से ये सेल ऑफ देगा, ठीक है। बट ये डायरेक्ट नहीं देगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, थोड़ा साइडवेज होगा, टाइम अपना यहाँ पर ट्रैप करेगा रिटेलर्स को, ठीक है। तो आपको सिर्फ कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। तो इस वीक गोल्ड के अंदर एक बड़ी फॉल भी देखने को मिल सकता है और बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो बाइंग देखने को मिल सकती है तो उसके लेवल हमारे कहाँ तक के रहेंगे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4960 से 5040 तक की रेंज के, ये हमारे गोल्ड के इस हफ्ते के बाय साइड के लेवल रहेंगे। और डाउन साइड के लेवल ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो डाउन साइड के अगर गोल्ड आता है तो डाउन साइड का हमारा जो फाइनल लेवल होगा वो 4400 का होगा, यानी 4400 का होगा, ठीक है। तो ये हमारे डाउन साइड के और बाय साइड के लेवल रहेंगे। और ऐसे ही डेली लेवल की, इन लेवल्स की एडवांस एनालिसिस की और इन लेवल्स पर कैसे आपको एंट्रीज को लेना है और कितना लॉट साइज के लिए लेना है और कैसे और कब क्यों एंट्री लेनी है और उस एंट्री का लॉजिक क्या है, ये सब जानने के लिए आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉरेक्स मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स एंड अपनी इंडियन मार्केट की पर्सनल एनालिसिस को शेयर करता हूँ। जब मैं लाइव नहीं होता हूँ तो मैं विदाउट लाइव स्ट्रीम के यहाँ पर अपनी एनालिसिस को शेयर करता हूँ, जिसके अंदर मैं आप देखोगे कम रिस्क के साथ अच्छे टारगेट्स वाली ट्रेड्स को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंगल डे के अंदर आपका गोल्ड का जो डेमोज देता हूँ वो आपके 500 पिप्स से 800 पिप्स के रहते हैं, ठीक है। 500 से 800 पिप के टारगेट गोल्ड के मैं इसके अंदर देता हूँ और बिटकॉइन के 1500 से 2200 पॉइंट मैं इसके अंदर प्रोवाइड करता हूँ और सेंसेक्स के मैं यहाँ पर 200 से 500 पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ। तो आप इसके अंदर ज्वाइन होगे तो इसके अंदर आप खुद कंफर्मेशन के लिए जो मैं ट्रेड्स देता हूँ उन ट्रेड्स को आप प्लान कर सकते हो और उनके बेसिस पे आप चार्ट के अंदर कैंडल के साथ टाइम को भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को गाइस लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना और डेली लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं उसको सॉल्व करके उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूं या अदरवाइज आपसे कांटेक्ट करके आपकी वो जो डाउट्स हैं या आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। बाकी मिलते हैं मंडे को लाइव स्ट्रीम में शाम को, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको उस लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन मिल जाए और उस लाइव स्ट्रीम में आप हमारे साथ जुड़ के 200 से 500 पिप की एक सिंगल ट्रेड लेके अपना डे डन करो, ठीक है। बाय बाय।